सुगस ये हफ्ता पीसी ज्वेलर्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही टिट से बिटसीसा देखने को मिला है। मतलब वीकेंड में आपके पास एक न्यूज आती है, जैसा आप लोगों ने संडे, मंडे और ट्यूसडे को भी सुना होगा कि डीरैट यानी कि डेट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल जो है, एक एप्लीकेशन जो ज्वाइंट एप्लीकेशन आई थी कंपनी और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि लेंडर्स की तरफ से जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देखने को मिला, ज्वाइंट एप्लीकेशन के चलते कंपनी के शोरूम्स की चाबी वापस कंपनी को दे दी गई। ये पॉजिटिव न्यूज आती है वीकेंड में, संडे के दिन, और इसका इंपैक्ट मंडे को आता है। ट्यूसडे को स्टॉक नीचे होता है, बट वापस एक रिकवरी करके नीचे के टेल लंबी, कल के दिन जो क्लोजिंग आपकी आई थी, आज 10-20 पर वापस से आ जाता है पीसी ज्वेलर्स। 10 रुपए 20 पैसे एक इंपॉर्टेंट बेस था, क्योंकि यहां से गिरने का मतलब यह था कि 8 रुपए 60 पैसे की तरफ आप ड्रॉप कर जाओगे। लेकिन आज की रिकवरी फिर से यही एक रीजन है जो आपके सामने अपडेट है, जो इस वीकेंड पर देखने को मिली। यही एक रीजन है कि क्यों इस पूरे हफ्ते अभी तक 3 सेशन, मंडे 10-20 दिखा, कल के सेशन पर बाइंग आई, आज वापस से 10-20 के ऊपर क्लोजिंग है। अब ऐसी सिचुएशन पर हमें चाहिए क्या, ध्यान से समझना। पहले तो कंपनी के शोरूम जितने रिटेन हो रहे हैं ना, उन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के आने वाले क्वार्टर पर पड़ता देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी के पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। रीजन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रीजन इसका यह है, दिवाली भी गई, इस क्वार्टर के अंदर दिवाली भी ऐड होगी। ठीक है, दूसरा रीजन आता है, इस समय आपका चल रहा है शादियों का सीजन। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा रीजन आ जाता है। छोटे छोटे रीजन से जिसकी वजह से पीसी ज्वेलर्स के जो शोरूम्स वापस आ रहे हैं ना, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिसंबर क्वार्टर पर पड़ सकता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बड़ा है। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया भी कि ग्रोथ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, कंपनी का पीई कैसा है, ईपीएस कैसा है, ग्रोथ परसेंटेज और पीबी, प्रॉफिट ओवर बुक, कंपनी का रेशियो कैसा है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सब चीजें कंपनी में ओवरऑल पॉजिटिव हैं, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से उम्मीदें ज्यादा है, और ये दिसंबर क्वार्टर का आखिरी महीना है। ऐसे में शोरूम जितने कंपनी रिटेन कर जाती है, उतना ही कंपनी का रेवेन्यू और जनरेट होने के चांसेस हैं। और इस क्वार्टर के अंदर अभी तक कंपनी के बहुत से शोरूम्स रिटेन हुए भी हैं, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज है। तो क्या हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज और बढ़ जाए? पिछले साल कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कितना था? पिछले साल दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 18% का था। ठीक है, 18% के ग्रोथ पर कंपनी थी। तो क्या हम यहां पर उम्मीद लगा सकते हैं कंपनी इस बार दिसंबर क्वार्टर में भी 18 से 22% के आसपास का ग्रोथ दिखाए? अगर इस तरह ग्रोथ है तो यस, कंपनी स्टेबलाइज होती है कहीं ना कहीं। लेकिन इस समय कंपनी को इस सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कंपनी अपना डेट रिस्ट्रक्चर कर रही है। डेट रिस्ट्रक्चर करने के लिए कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वारंट इशू, बहुत चीजें अभी कंपनी पर है। तो 2026 मार्च तक कंपनी का यह भी मानना है कि जीरो डेट अपने आप को डिक्लेयर कंपनी करेगी। तो उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो खर्चे भी ऐड ऑन होंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। आई गेस ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुका होगा। अब आप कहोगे भैया इस सब की मतलब क्या हुआ, क्या मतलब, क्या बताने का मतलब क्या था? ध्यान से सुनो, एक छोटा सा क्लिप कल के वीडियो में से। तो ये जो तेजी है, ये जो आज की रिकवरी है, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर हम चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी बने, तो आपके पास कैंडल कुछ अगले सेशंस के अंदर इस तरह की आनी जरूरी है, जहां पर ना नीचे की टेल हो ना ऊपर की टेल हो, सिर्फ और सिर्फ एक सस्टेनेबल कैंडल जो कि 10-20 के ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था, अगर आप चाहते हो 10-20 पर वापस आए, तो इस तरह की सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होगी जो कि 10-20 के ऊपर क्लोजिंग दे। ये पॉइंट हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था और कैंडल भी डिस्कस करी थी। अब आज के सेशन की जो कैंडल है वो इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा। एक चीज और कल पॉजिटिव हुई थी, वो ये है कि आपका एमएफआई कल वापस आ गया था, जो कि पिछले 2 सेशन से गायब था, क्योंकि आपका एमएसीडी सिग्नल माइनस में है, एमएसीडी सिग्नल 0.5 पे है। तो हमें यह भी देखना है कि ये एमएसीडी सिग्नल पॉजिटिव में आए, यानी कि न्यूट्रल हो। जैसे आपको यहां पर 0.4 एटीआर देखने को मिल रहा है ना, वैसे हमें चाहिए कि आपका ये एमएसीडी सिग्नल जो है ना, ये नेगेटिव से येलो जोन के अंदर है। अगर ये एमएसीडी सिग्नल नेगेटिव से येलो जोन में होता है, यानी कि आपकी जो गिरावट, अनस्टेबिलिटी बार बार बन रही है ना पीसी ज्वेलर्स में,
वो कहीं ना कहीं रुक सकती है, स्टेबल हो सकता है स्टॉक। और वही चीज तो हमको चाहिए। 10-20 इंपॉर्टेंट लेवल था आपका पहले भी। अब एक बार चार्ट पैटर्न पर आओ। ठीक है, ये है आपका चार्ट और आज के दिन की कैंडल। एक बार जूम इन करते हैं यहां पे। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के। ठीक है, ये है सिचुएशन आपकी। कल की नीचे की टेल लंबी थी जो कि बार को इंडिकेट कर रही थी। ऑल्दो हमें कुछ इस तरह की कैंडल की उम्मीद थी कि भैया इस तरह की कैंडल हमको चाहिए ताकि 10-20 पर सस्टेन कर जाए। ऑल्दो आज के दिन नीचे की टेल भी है, ऊपर की टेल भी है। इसको कहते हैं एक कंसोलिडेटेड कैंडल। ये होती है कंसोलिडेटेड कैंडल। इसका मतलब ये है कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन पॉइंट रहेगा वो ऊपर की टेल का रहेगा। ऊपर की टेल में आपका रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि आज 10-50 पर स्टॉक ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए यहां पर। ठीक है, और 10-20 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आई है। ऐसी कंडीशन पर अगर कल की पोजीशन हमारे पास इस तरह की आती है तभी हम यहां पर उम्मीद कर सकते हैं वापस एक ब्रेकआउट की। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन को ना सस्टेन करना जरूरी रहेगा, क्योंकि आज की कैंडल कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड कैंडल जब भी बनते हैं उसके बाद ऊपर की टेल एक रिस्ट्रिक्शन इंडिकेट करती है, जिसके बाद इस तरह की कैंडल की पोजीशन आनी जरूरी है ताकि ब्रेकआउट मिल सके। यहां पर आप किसी भी तरह का सेल ऑफ नहीं चाह सकते जहां पर ऊपर की टेल लंबी और नीचे की छोटी। उस कंडीशन पर फिर आपका बेस जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि अभी भी यहां पर खतरा बना हुआ है पीसी ज्वेलर्स के अंदर इसी पॉइंट का कि 10-20 पर आप वापस तो आ चुके हो, लेकिन स्टेबिलिटी बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना स्ट्रॉन्ग 10-20 के ऊपर आता है उतना ही आपका ब्रेकआउट फर्दर बनता है। कहां पे? 1260, जो कि आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन रहा है। ये वाला जोन 1260, 12.60। अगर आप चाहते हो आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिले, जैसे आज कमेंट मैंने एक रीड करा भी कि आज की तेजी देखते हो तो लग रहा है भैया आप सीधा 50 चले जाएगा। खुश हो जाते हैं इन्वेस्टर, एक तेजी में बहुत खुश, एक गिरावट में भैया कल तो लोग कह रहे थे 2 रुपए चला जाएगा, कोई कह रहा था कंपनी बंद हो जाएगी। तो गिरावट में लोग परेशान हो जाते हैं, तेजी में लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको मिले तो उसके लिए 1260 क्रॉस करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करके रखना। आज कंसोलिडेटेड कैंडल है, 1250 का आज रिस्ट्रिक्शन बना है। हमको यहां पर चाहिए क्या? कैंडल चाहिए सस्टेनेबल। अभी आप लोगों ने देख ही लिया, मैं आपको एक बार एग्जांपल देकर के भी यहां पर बता देता हूं। ये है आपकी आज के दिन की कैंडल। ठीक है, ये आज के दिन की कैंडल है। हमें पता है 10-20 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आज के दिन आई है, यानी बेस के ऊपर वापस से स्टॉक आज के दिन क्लोज हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। हमें अब यहां पर ना ब्रेकआउट चाहिए, तो आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए 10-20 और 10-50 के बीच में, कुछ इस तरह से रेगुलर बेसिस पर। या तो आप चाहो कि स्टॉक ब्रेकआउट दे दे सीधा, इस कैंडल के बाद में सीधा एक ब्रेकआउट दे दे, तो भी उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वापस सीधा 1260 पर चले जाए, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जो प्रोसेस होता है कैंडल के फॉर्मेशन का, उसके बाद कंसोलिडेटेड कैंडल्स लगातार कॉन्जिक्यूटिवली बननी जरूरी है ताकि आपका ब्रेकआउट कैरी फॉरवर्ड कर सके। अदरवाइज सेल ऑफ की कैंडल जैसे ये अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ करी 1250 के रिस्ट्रिक्शन के साथ में ऊपर की टेल लंबी, तो ये 10-20 सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो हमें स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरत होती है किसी भी बेस लाइन पर जब वो बेस वापस से आता है। अदरवाइज सिचुएशन कैंडल पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये है पोजीशन आज के दिन पीसी ज्वेलर्स की। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।